सिर्फ 3 एक्सरसाइज डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज के लिए। इन एक्सरसाइज से जो आपकी डिस्क है इसकी मोबिलाइजेशन होती है और इसके साथ साथ डिस्क की स्ट्रेंथनिंग होती है, उसमें पावर आती है आपकी पूरे लाइफ के लिए। माय नेम इज डॉक्टर आकिब जमाल और ये वीडियो जिनको भी डिस्क का मसला है, डिस्क हर्निएशन होगी, डिस्क बाहर, फॉर एग्जांपल आप एमआरआई करते हो और उसमें आपको नजर आता है कि जी डिस्क बाहर निकल आई है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। इसमें बहुत ज्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है जिससे जो है ना आपकी डिस्क की रिकवरी बहुत जल्दी होगी। क्विक रिमाइंडर, लाइक माय वीडियो। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं। इस पार्ट को स्किप ना करें क्योंकि ये आपकी अच्छी रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, डिस्क का स्लिप हो जाना। कहते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई, बिल्कुल नहीं, डिस्क आपकी स्लिप्स नहीं होती क्योंकि आपकी डिस्क, वो आपका जो स्पाइन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, मोस्टली जो वर्टिब्रा है वो मूव कर जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि डिस्क के अंदर फ्लूइड होते हैं, वो फ्लूइड अंदर बाहर होता है, लेकिन आपकी डिस्क बहुत स्लिप नहीं होती। आपकी स्पाइन में आपकी डिस्क आसपास जो है ना आपकी नर्व्स की अटैचमेंट होती है, आपके मसल्स की अटैचमेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन जो है, आपकी डिस्क, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 2, डिस्क हर्निएशन बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशन है पूरी दुनिया में। जो 50% लोग, अगर आप उनकी एमआरआई की जाए तो उनकी डिस्क हर्निएशन होगी, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को सिम्टम्स, अलामत जो है वो शो हो रहे होते हैं और कुछ को नहीं होते। नंबर 3, डिस्क हर्निएशन के लिए जो है ऑपरेशन, सर्जरी का किया जाए, बिल्कुल गलत। 97% रिकवरी जो है ना वो विदाउट सर्जरी से हो जाती है। ठीक है, एक रिसर्च के मुताबिक 2,80,000 लोगों की जो है ना उस पर रिसर्च किया गया है, जिसमें से सिर्फ 3% लोगों को जो है ना सर्जरी की जरूरत थी, उसके अलावा बाकी सब विदाउट सर्जरी। तो अभी आप राइट वीडियो में आ चुके हैं। ठीक है, आपने ये कंप्लीट देखनी है, इससे आपने फायदा उठाना है। अच्छा, तो फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। इसको हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज भी कहते हैं। इस पोजीशन में आपने आना है, ठीक है, और ये मूवमेंट करनी है। बेसिकली आपका डिस्क हर्निएशन में क्या होता है, जो डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, वो बाहर निकल आता है। मोस्टली जिनका ज्यादातर बैठने का काम होता है या और भी कोई काम करते हैं, हाउस वाइफ है, ठीक है, तो उनके साथ ये इश्यू होता है। अब इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो आपका फ्लूइड होता है, जो बाहर निकला होता है, इसमें क्या होता है कि आप पहले ये जो आपका लोअर बैक है, ठीक है, इसको आप नीचे की तरफ लेके आते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाते हो और इस तरह बार बार ये रिपीटेशंस करते हो। इससे जो आपका फ्लूइड होता है, जो बाहर आता है डिस्क से, वो वापस अपनी पोजीशन अंदर जाता है। ठीक है, और बेसिकली डिस्क का फ्लूइड का बाहर निकलने की वजह से आपको फिर जो है ना मसल स्टिफनेस, पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट जब आप ये एक्सरसाइजेस डेली बेस पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपका जो मसल स्टिफनेस है वो भी साथ साथ कम होता है और पेन में भी कमी आती है। तो स्टार्ट में आप कंफर्टेबल जितनी रिपीटेशंस आप निकाल सकते हैं कुछ सेट्स के साथ, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने रिपीटेशन और साथ साथ सेट्स इसके बढ़ाने हैं। नंबर 2, बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, स्पेशली जिनकी डिस्क का इश्यू होता है, फ्लूइड जिनका बाहर आया होता है, ठीक है, उनके लिए। बेसिकली इसको हम लंबर एक्सटेंशन या कोबरा पोज भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको बेड पे भी कर सकते हैं, नीचे जमीन पे भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में आपके उल्टा लेटना है, ठीक है, और दोनों बाजू आपने रखने ऐसे, ठीक है, और अपने चेस्ट को, सर को बिल्कुल ऊपर लेके जाना जहां तक आप कंफर्टेबली जा सकते हैं, ठीक है, और वापस आना है। ठीक है, ये रिपीटेशन आपने बार बार करनी है। इसमें बेसिकली हम डायरेक्ट डिस्क को टारगेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको जो है ना फ्लूइड बाहर आने की वजह से या डिस्क की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो नर्व के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है और आपको जो है ना पेन, और समटाइम पेन नीचे भी जा रहा होता है। ठीक है, जबकि इस एक्सरसाइज से क्या है कि जो प्रेशर आपके नर्व के ऊपर आ रहा होता है और जो आपको पेन हो रहा है, ठीक है, ये वापस अपनी डायरेक्शन में, जो उनकी स्पेसिफिक जो राइट डायरेक्शन है, उसमें आगे जाके डिस्क फिक्स हो जाती है, फ्लूइड अपनी जगह पे आ जाता है और फिर आपको जो वो पेन, स्टिफनेस है, ये वो सिम्टम्स आना खत्म हो जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, सिंगल लेग बेयर एक्सरसाइज कहते हैं हम इसको। इसमें आपने इस पोजीशन में आना है, ठीक है, और दोनों नीज को ऊपर उठाएंगे। उसके बाद आप एक जो लेग है उसको पीछे लेके जाएंगे, कुछ सेकंड होल्ड, देन वापस। उसके बाद अपनी ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे और देन दूसरी लेग को जो है ना पीछे लेके जाएंगे, कुछ सेकंड होल्ड और देन वापस। ठीक है, जो रिपीटेशंस है एंड कुछ सेकंड होल्ड है वो आपने स्टार्ट में जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उस लिहाज से आपने करना है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिपीटेशन एंड होल्ड को आप फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, जब, क्योंकि इसमें बेसिकली आपकी जो है ना स्टेबिलिटी और जो आपकी डिस्क की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है फॉर लाइफ। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी डिस्क के लिए और इसमें जो डिस्क की रिकवरी है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपने जो है ना दिन में कुछ रिपीटेशंस आपने इस एक्सरसाइज के करेंगे। तो ये तीनों एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो डिस्क से फ्लूइड बाहर आया हुआ है। ठीक है,
उसको वापस डिस्क में लाना और आपकी डिस्क को अपनी जगह पे लेके आना, और उसके बाद आपको जो ये पेन होता है, मसल स्टिफनेस, मसल टाइटनेस, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपके खत्म हो जाएंगे। आपने डेली बेसिस पे ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने हैं, और इसके साथ साथ जिनको भी ये डिस्क का इशू है, डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें।